नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़ा था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है ये हमने जाना था कि प्लेटों में परस्पर विभंग या विभाजन के बाद जो पृथ्वी के विस्थापन में लगने वाले जो बल है, जो ज्वारीय बल है, ध्रुवीय बल है, इन बलों के कारण क्रमशः विस्थापन होना और प्लेटों में हलचल होना ही क्या कहलाता है? प्लेट विवर्तनिकी। यानी प्लेटों में प्रवाह है क्या कहलाएगा? प्लेट विवर्तनिकी। आज हम इसी से जुड़े हुए जो अपने पाठ्यक्रम के अगले बिंदु को देखेंगे कि जो प्लेटें हैं उनमें प्रवाह की दर, प्लेट प्रवाह की दर क्या है? तो प्लेट प्रवाह की दर उस प्लेट की स्थिति या प्लेट के नेचर या प्लेट की प्रकृति पर निर्भर करती है कि वह प्लेट कैसी है और प्लेट कौन से क्षेत्र में है, और उस पे लगने वाले बल जो है क्या वास्तव में सर्वाधिक प्रभावी है या कम प्रभावी है। उसी आधार पे प्लेटों का क्या होता है? प्रवाह होता है। जैसे मध्य अटलांटिक या आपके अटलांटिक महासागर है, इसमें प्लेटों का प्राय अपसरण हो रहा है, तो यहां प्लेट प्रवाह दर है वो प्राय कम है, क्योंकि आपके अपसरण होगा, अपसरण के बाद ज्वालामुखी उद्गार होगा, फिर वहां जब पदार्थ आके जमेगा वो पदार्थ उन प्लेटों को क्या करेगा? परस्पर अपसरित करेगा। तो ये प्लेट प्रवाह दर इसमें क्या है? कम है। जबकि प्रशांत महासागर में ये प्लेट प्रवाह दर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है, और अभिसरण हो तो रहा है किसके कारण? इस अपसरण के कारण ही वहां क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है। और इस प्लेट प्रवाह में आपके जो बल उत्तरदायी है वो जिन बलों की हम बात करें तो ज्वारीय बल, ध्रुवीय बल, एक प्लवनशीलता बल बताया गया था कि जो सियाल है वो कौन सी परत पे तैर रही है? सीमा परत पर तैर रही है। और इसके अलावा इन बलों में आपके संवहन धारा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत कहता है कि जो प्लेटें हैं वो आंतरिक भाग से लावा है बाहर आता है, और ये लावा है ऊपरी भाग में रहता है। कुछ समय बाद ठंडा होकर के इसी क्षेत्र में जब ऊष्मा बाहर आती है और ऊष्मा का फिर पुनः विक्षेपण होता है, उसी के साथ ये पदार्थ अंदर चला जाता है, या ये जो प्लेटें संचालित होती है वो घनत्व के कारण क्या होती है? नीचे की ओर गति करती है, और नीचे की ओर गति करने के बाद पुनः पिघलती है, लावा बनता है। ये एक चक्रीय रूप चलता रहता है, एक चक्रीय रूप चलता रहता है। ये जो बल है ये आपके संवहन धारा सिद्धांत के आधार पर उत्पन्न प्लेटों में परस्पर संचलन है उसको प्रदर्शित करता है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है जिसमें संचलन लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हो रहा है। जबकि आपके जो आर्कटिक महासागर है यानी उत्तरी ध्रुव महासागर है और अन्य क्षेत्र है, यहाँ संचलन है 2 से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हो रहा है, जिसका मुख्य कारण क्षेत्र स्थिति है और फिर प्रवाह की स्थिति है। अभिसरण हो रहा है या अपसरण हो रहा है, कैसा प्रदेश है उसके आधार पर यह निर्भर करता है। इससे पहले हमने जो वीडियो में प्लेटों के प्रवाह के संदर्भ में ही
अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतरित सीमा तीनों का अनुसरण किया था। और अभिसरण में हमने दो महाद्वीप या दो स्थलीय प्लेट, दो महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण, ये 3 प्रकार के अभिसरण आपको बताए थे। इसी श्रृंखला में एक उदाहरण जो हमारी भारतीय प्लेट का है, उस उदाहरण को हम इसके संदर्भ में देखते हैं कि जब दो महाद्वीपीय प्लेटें अभिसरित होती है तो क्रमशः क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र या घाटियों का निर्माण होगा। दो महासागरीय प्लेटें ये भी समान घनत्व वाली है, तो ये जब आएगी तो भी क्या होगा, पर्वत या घाटियां बनेगी। लेकिन जब एक महासागर की जो प्लेट है जो अधिक घनत्व वाली होती है और महाद्वीप की प्लेट है जो हल्की होती है, कम घनत्व वाली होती है, जब ये दोनों टकराती है तो आपके महाद्वीप की प्लेट है वो नीचे की ओर और महासागरीय प्लेट है वो ऊपर की ओर क्या है, विस्तारित होती है। इसके कारण आपको पता है कि एंडीज पर्वतमाला, अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के एंडीज और रॉकीज पर्वतमाला, इनका निर्माण है वो इसी आधार पर हुआ है। और जो महासागरीय प्लेट नीचे गई, ये एक विद्वान रिज ने दिया कि ये प्लेटें नीचे जाके क्या होगी, पिघल जाएगी और पुनः उद्गारित होकर के, और कॉन्वेंशनल थ्योरी है जो आपकी संबंध धारा सिद्धांत है उसके आधार पे पुनः ये संचरित होती रहती है। ये बल जो पिघल करके ये लावे के रूप में ऊपर आती है और फिर जमती रहती है। तो ये रूपरेखा है, जब कोई प्लेट है वो नीचे की ओर गति करती है तो वो ताप पाकर पिघलती है और ऊपर की ओर आती है, इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। तो ये एंडीज पर्वतमाला है वो आपके एक महासागर और एक महाद्वीपीय जो पेटी है उसमें क्रमशः अभिसरण के कारण निर्मित हुई है। अब भारतीय प्लेट का अभिसरण देखते हैं। दो महाद्वीपीय प्लेट है भारत में, एक तो कौन सी है, लारेशिया है, एक तो कौन सी है, लारेशिया, और दूसरी कौन सी है, एक तो प्लेट आ गई आपकी कौन सी, लारेशिया। एक बार भारतीय प्लेट का जो अनुसरण है वो किस प्रकार से हुआ था, सॉरी संचलन है वो किस प्रकार से हुआ था, इस प्रकार से हम मानते हैं कि ये आपके भारतीय प्लेट है। संचलन बताऊंगा मैं आपको पहले। भारतीय जो प्लेट है वह आपकी हम देखें दक्षिणी प्रायद्वीपीय पट्टी है, यह आपका भाग है वो हिमालय का प्रदेश है, ये हमारा हिमालय है। तो भारतीय जो प्लेट है उसका जो संचलन हुआ है वो आपके अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है वहां से संचलित हुई है ये, और ये पूर्व की ओर चली, पश्चिम की ओर चली। लेकिन मैं बता रहा हूं कि भारतीय प्लेट जो है उसकी एक्चुअल स्थिति देखें तो कहा, यह आपके दक्षिण में जावा है, इससे चापीय क्षेत्र में आकर के ये आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इधर देखें तो आपके पाकिस्तान का भाग है, इधर देखें तो दक्षिण में आपके ये मॉरिशस तक का भाग है। इस प्रकार से पूरी की पूरी प्लेट है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमने पढ़ी थी। इधर देखें तो आगे जाके ऑस्ट्रेलिया का भाग आ गया, ऑस्ट्रेलिया जो है
ऑस्ट्रेलिया के भाग के साथ ही आपके न्यूजीलैंड, ये पूरा क्षेत्र है, ये भारतीय प्लेट यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग है। ये प्लेट जो है आपके लगभग 22 करोड़ वर्ष पूर्व, ये प्लेट आपके दक्षिणी जो भाग है 50 डिग्री दक्षिणी यानी अमेरिका के भाग से जुड़ी हुई थी। और ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया में हलचल उत्पन्न हुई थी तो ये जो प्लेट है वो यहाँ से अलग हुई। कहाँ से? इस दक्षिणी भाग से अलग हुई और ये अलग होके क्या होने लगी? विस्थापित होने लगी। धीरे धीरे ये प्लेट पूर्व की ओर विस्थापित हुई। इसके साथ साथ कौन कौन था? मेडागास्कर द्वीप था, ऑस्ट्रेलिया का भाग था और काफी सारे जो द्वीप समूह बीच में रह गए। जो प्लेटों के संचलन के कारण जो आपके प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न होगी तो छोटे छोटे खंड है वो बीच में ही रुक गए, वो क्या बन गए? द्वीप बन गए। जैसे मेडागास्कर द्वीप बन गया, इसके अलावा मॉरिशस है, रियूनियन, ये छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे बने। चागोस द्वीप है, तो ये द्वीप बन गए। अब भारतीय जो प्लेट है वो खिसकती जिसमें भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप भाग आएगा। इस समय यहाँ पे क्या था? इस समय यहाँ पे 33 सागर हुआ करता था। क्या? 33 सागर। क्या था? 33 सागर। और ये प्लेट है वो धीरे धीरे खिसकती लगभग हम बात करें 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व, भारत की जो प्लेट थी ये लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व दक्षिणी भाग में यानी कौन से में थी? आपकी दक्षिणी गोलार्ध में थी। धीरे धीरे ये लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो भारतीय प्लेट थी ये भूमध्य रेखा के पास आ गई, यानी भूमध्य रेखा के समीप आ गई। बल कौन सा? भूमध्य रेखीय उभार है वो इसको क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। इसके बाद ये प्लेट है वो धीरे धीरे आपके लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व आपकी ये प्लेट सिर्फ 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व ये एशिया महाद्वीप से टकरा गई। कौन से महाद्वीप से टकरा गई? एशिया महाद्वीप से टकरा गई। लेकिन जो वास्तव में एक्चुअल स्थिति है और एशिया महाद्वीप में जैसे ही प्लेट टकराई तो इस प्लेट के टकराने से कौन सी हलचल उत्पन्न हो गई? हिमालय निर्माण की। कौन सी? हिमालय निर्माण की। तरसरी युग की बात है। कौन सी हलचल उत्पन्न हो गई? हिमालय निर्माण की। अब ये प्लेट है लगभग 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व ये प्लेट है वो उत्तर की ओर किसकी? और लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व ये प्लेट है आपके वर्तमान स्थिति में आ गई। तो इस प्रकार ये भारतीय प्लेट है जो दक्षिणी 50 डिग्री अक्षांश पर स्थित थी और प्लेटों में प्रवाह है, प्लेटों में प्रवाह के दौरान और महाद्वीपीय विस्थापन स्थिति और लगने वाले जो बल है उन बलों के दौरान ये प्लेट है वो दक्षिणी आपके अक्षांश से या दक्षिणी गोलार्ध से विस्थापित होती ये आपके उत्तरी गोलार्ध की ओर आकर के और हमारे लोरेशिया भाग था, लोरेशिया और टेथिस सागर से टकराई। ये लोरेशिया भी क्या है? स्थल भाग है यानी महाद्वीप है। और ये दक्षिण का ट्रेप है वो भी क्या है? महाद्वीप है। तो दो महाद्वीपों में परस्पर क्या हुआ? हलचल हुई और हलचल से आपके किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। ये दो महाद्वीपीय अभिसरण का या दो महाद्वीपीय अभिसरण का क्या है? परिणाम है। क्या? हिमालय का निर्माण। तो विद्यार्थियों भारतीय जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसके संदर्भ में हमने पढ़ा है कि ये पर्वत श्रृंखला नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसका निर्माण आपके तृतीय काल में यानी टर्सरी युग में हुआ है। ये वर्तमान में भी भारतीय जो प्लेट है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है वो क्या हो रहा है? अभिसरित हो रहा है। कहाँ? किधर जा रहा है? उत्तर की ओर गति कर रहा है, जिसके कारण आज भी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार के साथ साथ हलचलें दिखाई देती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आपके
उत्तर में जो अपना जियोमैग्नेटिक जो पॉइंट है वो भी क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। इसका सीधा प्रमाण है कि भारतीय प्लेट है वो और लॉरेशिया या उत्तरी जो आपके अंगारा लैंड की प्लेट है उसमें परस्पर संचलन हो रहा है। ये इसका परिणाम है। क्लियर, समझ में आ गया। तो हमने जो आज आपका प्रश्न था कि प्लेट जो है उनकी प्रवाह की दर, तो अलग अलग क्षेत्रों में प्लेटों की प्रवाह की दर अलग अलग होती है। आपके प्रशांत महासागर में 5 सेंटीमीटर है और आपके अटलांटिक महासागर में ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर है। और भारतीय जो प्लेट है ये बताया जाता है कि लगभग 1 सेंटीमीटर ये उत्तर की ओर की सक्रिय है प्रति वर्ष, जिसके कारण ये हलचलें उत्पन्न हो रही है। अभी इसका सीधा सा उदाहरण है कि काफी जो आपके प्लेटों में प्रवाह की दर से देखो, अफ्रीका और अमेरिका के बीच की दूरी कितनी हो गई, जो पहले 1 था, और आपके अमेरिका और एशिया की दूरी है वो कितनी हो गई, वो जो पहले 1 थे। तो इस प्रकार जो प्लेटों में प्रवाह हुआ, इस प्रवाह के कई साक्ष्य वर्तमान में देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने आज भारतीय प्लेट, अब भारतीय प्लेट कहाँ से है, ये पूरी की पूरी प्लेट क्या है, भारतीय प्लेट है, एक चापाकार रूप में। 33 सागर था, उसके अवशेष है वो हट गए और यहाँ पे जो लगातार भूसनति होती गई और हिमालय का निर्माण हो गया। और यहाँ पे 33 सागर की जगह क्या बन गया, 33 सागर की जगह आपका बन गया गंगा का विशाल मैदान। क्या बन गया, गंगा का विशाल मैदान बन गया। तो विद्यार्थियों, हमने आज भारतीय प्लेट के संचलन को पढ़ा। इसके साथ ही हमारा जो पाठ्यक्रम का जो आपका अध्याय है, महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति या निर्माण, इसमें आपने महासागरों के संदर्भ में महाद्वीपीय विस्थापनीय बल वेगनर का सिद्धांत पढ़ा, संबंधारा सिद्धांत पढ़ा, हेरियस का जो अधस्तर निर्माण सिद्धांत पढ़ा, साथ ही साथ प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत पढ़ा और प्लेटों के बारे में पढ़ा, कितनी प्लेटें गौण हैं, कितनी प्लेटें आपकी जो मुख्य है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो प्लेट विवर्तनी की है, इसमें जो भारतीय प्लेट है उसका संचलन कैसे हुआ, कौन कौन से प्रवाह बल लगे, 33 सागर की जगह आपके क्या निर्माण हुआ, आपके मैदान, और ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब मिला तब क्या बना, हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी। तो अगले वीडियो में विद्यार्थियों हम इससे अगला लेसन जो है यानी अपने पाठ्यक्रम का अगला अध्याय है वो पढ़ेंगे।